हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहीं स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम तीन मैनेजमेंट के नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर एज एन आर्ट, एज साइंस और एज प्रोफेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेशन और साइंस के लिए जो है अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। तो व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है? आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट क्या है? स्किलफुल होती है, ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन होती है एग्जिस्टिंग नॉलेज की। मतलब कि अब जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं डांस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये स्किलफुल भी होती है। डांस की अपनी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमने ले ली, कोर्स कर लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली। अब उसमें पर्सनल एप्लीकेशन भी तो चाहिए। हर एक पर्सन अपना आर्ट सीख तो लिया उसने कहीं से, लेकिन अब उसमें अपना वो पर्सनल एक टच भी तो देता है, अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन भी करता है टू अचीव डिजायर्ड, ताकि जो एक वो अचीव करना चाहता है डिजायर्ड रिजल्ट वो अचीव कर सके। द बेसिक फीचर ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज। अब क्या बेसिक फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट जो है हम देखेंगे, जिसमें तो बेसिक फीचर्स क्या थे? पहले आर्ट के बेसिक फीचर्स देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है भी या नहीं है। जिसमें आर्ट का पहला फीचर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट की थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। डांस हो, म्यूजिक हो, हर किसी की थियोरेटिकल नॉलेज जो है एग्जिस्ट करती है। आर्ट प्रीपोजेसेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट की अपनी एक थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज हैव डिराइव्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। अब हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, अब जैसे कि रिस्पेक्टिव एरिया, अगर हम जैसे कि म्यूजिक की बात करें, ठीक है, तो म्यूजिक के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि आपने वो सारे गामा पा ऐसे, मतलब इसके जो 7 वो होते हैं। तो लाइक कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो लोगों को पहले सीखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, ठीक है। हर एक एक्सपर्ट ने अपने रिस्पेक्टिव एरिया में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है, विच आर एप्लीकेबल, जो कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ, जैसे कि वो सारे गामा पावा ये म्यूजिक में ही एप्लीकेबल है। तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट में बेसिक प्रिंसिपल जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं, डिराइव किए हुए हैं, वो लोग यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा बहुत। नेक्स्ट आता है, तो पहला हमारा आर्ट क्या है कि भाई एग्जिस्टेंस होता है थ्योरेटिकल नॉलेज का। थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिराइव करके देते हैं पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट की। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब हमने थियोरी तो सीख ली, अब पर्सनल टच की भी तो जरूरत है। अब डांस की थियोरी तो हर कोई सीख लेता है ना, जैसे कि भरतनाट्यम, काफ़ी सारी फॉर्म ऑफ आर्ट होती हैं, फॉर्म ऑफ डांस आर्ट होती है, कई तरह के डांस आर्ट होती हैं, ठीक है। थियोरी पढ़ ली, कोर्स ज्वाइन कर लिया कॉलेज के थ्रू या किसी और स्कूल्स के थ्रू, नॉलेज ले ली। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर किसी का डांस करने का अपना एक तरीका होता है। सबने सेम थियोरी पढ़ी है, थियोरी किसी के लिए अलग नहीं है, सबने सेम थियोरी पढ़ी है, लेकिन हर किसी का उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। सॉरी गाइस। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो बेसिक नॉलेज लोगों ने गेन की है, सबने पर्सन ने गेन की है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट की, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। हर किसी का पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट वरी करता है। हर किसी का डांस करने का तरीका अलग है, म्यूजिक गाना गाने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल, 2 डांसर, 2 स्पीकर्स, 2 actors will always differ in demonstrating their art। जब उनको अपना आर्ट डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, दिखाना होता है, तो वो डिफर करता है। 2 एक्टर भी, आपको पता है, सब एक्टिंग ही करते हैं सारे एक्टर, ठीक है, नॉलेज भी लेके आते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है, पर हर एक एक्टर का अपना एक पर्सनलाइज तरीका होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो दैट इज अ पर्सनलाइज्ड, ठीक है। तो पहले क्या था? थ्योरेटिकल नॉलेज लेना, सेकंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद अपना एक पर्सनल टच देना। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अब थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, अपना एक पर्सनल टच भी ले लिया, वो तो काफी नहीं है, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, सारे आर्ट प्रैक्टिकल ही होते हैं, डांस हो, म्यूजिक हो, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ही होते हैं। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज आपने ले ली है, ठीक है, उसको क्रिएटिव तरीके से प्रैक्टिस करना। अब जैसे कि डांस फॉर्म का आपने थियोरेटिकल नॉलेज ले लिया है, आपने ये भी पता कर लिया कि इसमें मैं अपना पर्सनल टच कैसे दूंगी, क्रिएटिविटी कैसे इसमें जो है दिखाऊंगी, उसके लिए प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, हर चीज को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3, ठीक है, फीचर्स जो कि आर्ट को यहाँ पे डिफाइन करें। पहला, थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट होती है, सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब मैनेजमेंट का चेक करते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। हमने आर्ट के बारे में पढ़ लिया, आर्ट क्या होती है, स्किलफुल होती है, पर्सनलाइज उसमें अपना एक टच होता है, ठीक है, उसके फीचर्स भी देख लिया। अब मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है वो चेक करते हैं। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोई फॉलोइंग क्राइटेरिया है जो उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो आर्ट कहलाएगा। Management has a huge volume of literature and books are available on different aspects of the management. Correct? Management के huge volume of literature, literature मतलब books, ठीक है, लिटरेचर एंड बुक्स जो है अवेलेबल हैं डिफरेंट एक्सपर्ट्स, फाइनेंस से अलग है, ह्यूमन रिसोर्सेज से अलग है, मैनेजमेंट के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं, सबके उस पर जो है लिटरेचर्स और बुक्स सब अवेलेबल है, ठीक है भाई। पहला जो हमने आर्ट में पढ़ा था थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है भाई, थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है मैनेजमेंट को लेके। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। जैसे कि हमने सेकंड में क्या पढ़ा था, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर एक मैनेजर का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सिचुएशन के हिसाब से, अब एक मैनेजर है ए और एक मैनेजर है बी, ठीक है, दोनों के लिए सिचुएशन एक सेम ही है। एक एग्जांपल लेके चलते, एक मैनेजर ए है और एक मैनेजर बी है, दोनों को सेम सिचुएशन में डाला जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों का सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अपना अपना होता है। तो हर एक मैनेजर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है चीज़ों को मैनेज करने का, लोगों को मैनेज करने का, मोटिवेट करने का, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का, ठीक है। सेकंड भी करेक्ट हो गया। सेकंड फंक्शन फीचर हम पढ़ के आए थे कि भाई पर्सनलाइज एप्लीकेशन होना चाहिए। सॉरी गाइस, वो भी हो रहा है यहाँ पे। He uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular applications. जो रेगुलर एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी बेसिक एप्लीकेशंस बनी हुई हैं उसके साथ अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाता है, उन एप्लीकेशंस को, उन टेक्निक्स को, उन स्किल्स को जो है इम्प्रूव करके जो है शो करता है, उसको अप्लाई करता है एक मैनेजर। तो थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस भी करता है ऑन डे टू डे बेसिस पे अपना वो एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है, क्रिएटिविटी भी दिखाता है, जैसे कि उसने थ्योरी में पढ़ गया है, सिर्फ वो नहीं कर रहा है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्रिएटिव भी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे तीनों फीचर्स हमारे हो गए हैं, थियोरेटिकल नॉलेज भी अवेलेबल है, ठीक है, यूनिक स्टाइल भी, उसका पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी, और क्रिएटिव भी होते हैं। मैनेजमेंट के मैनेजर्स जो है, मैनेजर्स होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस उनको सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है, उनको क्रिएटिव तरीके से भी अप्लाई करते हैं। सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट, सारे फीचर्स जो है आर्ट के यहाँ पे प्रेजेंट है इन मैनेजमेंट, सो इट कैन कॉल्ड एन आर्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको जो है टॉपिक क्लियर होगा कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि उसमें तीनों फीचर्स जो है आर्ट के जो है अवेलेबल हैं, थियोरेटिकल नॉलेज भी है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी है, और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी है। अगर वो कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।